आरएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यानी क्लास 10th का जो यानी बायोलॉजी है, जीव विज्ञान अध्याय यानी 1, जिसमें है यानी अध्याय 1 में जैव प्रक्रम पोषण। तो इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें जो पहला जो है जैव प्रक्रम के बारे में तो दिया गया है, तो उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। कह रहा है सजीव किसको कहते हैं और निर्जीव किसको कहेंगे। पहले इसको जान लीजिए, सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। तो सजीव जो होता है, देखिए इसमें बहुत सारा यानी डिफिनेशन है, परिभाषा है। तो आपको कह रहा है एग्ज़ाम में जो अपने शब्दों में उत्तर दे। तो अपने शब्दों में उत्तर दे का मतलब होता है आप क्या जानते हैं उसको अपने भाषा में उत्तर देने की प्रयास ज़्यादा करें। तो सजीव किसको कहेंगे, ये देखिए, सजीव वे जीव जो चल सकते हैं। सजीव क्या है, किस जीव को कहेंगे, तो वे जीव जो यानी क्या चल सकते हैं, या फिर वह वृद्धि कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, बढ़ सकता है, चल सकता है, बोल सकते हैं। इनमें से अगर आप कोई भी यानी गुण देखते हैं, इनमें से कोई भी अगर एक गुण है तो वह क्या है, सजीव है। तो कह रहा है सजीव वे जीव है जो चल सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं आदि, इनमें से कोई भी गुण होते हैं उसे हम लोग सजीव कहेंगे। जैसे माना जाता है ये मनुष्य है, तो ये तो चल सकता है यानी गति कर सकते हैं। चलना या फिर गति करना उसी को कहते हैं। और ये वृद्धि करते हैं, पहले तो यानी छोटा सा था बचपन, तो ये बचपन में है, फिर वह तो फिर क्या यानी जिसको कहते हैं बाल्य अवस्था में है, फिर वह किशोरावस्था में आते हैं, फिर वह प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह का यानी वह वृद्धि कर सकते हैं, गुण में भी वृद्धि होते हैं। ठीक है। तो और क्या, प्रजनन कर सकते हैं यानी वह जन्म दे सकता है। ठीक है, उसमें जन्म देने की क्षमता होती है इसमें यानी सजीव में। तो आपको इनमें से यानी जो भी यानी आपको समझ में आया है तो आप उसी को लिखना। कह रहा है सजीव वे जीव है जो चल सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी यानी उसमें एक गुण है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। तो सजीव में जैसे हम लोग यानी क्या, जैसे मनुष्य भी होता है, क्या मनुष्य हो गया, जितना भी पादप होगा पादप भी हो जाएगा, क्योंकि पादप भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, वो पहले क्या था यानी एक छोटा सा पौधा था, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या ये बड़ा होने लगता है, यानी वृद्धि कर सकता है, भोजन भी कर सकता भोजन या शोषण ये भी बोल सकते हैं, जिसमें यानी शोषण करने की क्षमता होते हैं। तो ये क्या पादप है, पादप मतलब होता है पेड़ पौधा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पादप, इसको भी हम लोग कहेंगे, या फिर छोटे जीव जंतु, जीव जंतु कर देते हैं। ठीक है, ये सब जो है ये पूरा यानी क्या है आपका सजीव के अंतर्गत आता है। और निर्जीव के अंतर्गत कौन आएगा फिर, तो कह रहा है निर्जीव वे जीव है जो न ही चल सकते हैं और न ही
न ही यानी प्रजनन कर सकते हैं, न ही उसमें वृद्धि होते हैं, न ही वह यानी शोषण करने की उसमें क्षमता होते हैं। ऐसे यानी जंतु को यानी क्या कहेंगे हम लोग, निर्जीव कहेंगे। क्या कहेंगे, तो निर्जीव कहेंगे। उसमें यानी कोई भी गुण नहीं रहेगा, ना ही वह चल सकता है और ना ही वह प्रजनन कर सकता है और ना ही वह वृद्धि कर सकते हैं, ना ही उसमें शोषण करने की यानी क्षमता होती है। तो ऐसे यानी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, तो वह निर्जीव अवस्था में है। क्या है, तो निर्जीव, यानी वह निर्जीव है। क्या है, तो निर्जीव है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्जीव। जैसे यानी मान लीजिए पुस्तक, पुस्तक जो है, ये पुस्तक, एक पुस्तक जो है आपके यानी थैले में है, तो ये क्या इसमें वृद्धि होगा? चाहे आप जिंदगी गवा दीजिए, एक पुस्तक है झोला में तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो वह तो उसमें यानी प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है, ये बढ़ेगा भी नहीं, ये इसमें शोषण करने की गति नहीं होते हैं, ये भोजन नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी निर्जीव कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्जीव। कलम है आपका, क्या, तो हम यहाँ लिख देते हैं यानी पुस्तक लिख देते हैं, पुस्तक, कलम। ठीक है, और आपका कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बैग हो गया, ये सब जो है ये क्या है, आपका निर्जीव है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी देखिए फिर कह रहा है विषाणु या वायरस। विषाणु या वायरस इतना छोटा यानी सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे हम नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसको हम लोग नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी। और उससे अगर यानी हम अच्छे तरह से देखने का प्रयास करेंगे उसको, तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये वायरस या क्या विषाणु, ये जो जीव है, जैसे ये आपको बहुत ही यानी नमूना प्राप्त है, आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे वायरस यानी क्या, कोरोना वायरस। तो ये जो है आपका क्या, विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जा सकता है। उसको हम लोग यानी इसमें भी जीव है, लेकिन इसको हम लोग सजीव नहीं कहेंगे। सजीव उसी समय कहेंगे जब तक ये किसी जीव के अंदर जा कर के उसमें वह प्रजनन नहीं कर सकता। ठीक है, जब ये वहाँ किसी जीव के अंदर, जैसे कोरोना वायरस मनुष्य के अंदर आ जाता है, उसमें यानी वहाँ एक कोरोना वायरस लाखों यानी कोरोना वायरस को जन्म दे देते हैं। तो कह रहा है विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जा सकता है जब तक ये किसी जीवित कोशिका को संक्रमित कर यानी आणविक गति नहीं करते हैं। जब तक वह किसी जीव के अंदर जाकर उसमें गति नहीं करते हैं, तब तक यानी वह क्या, सजीव नहीं है। तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, निर्जीव कह सकते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी क्या, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है। कहेगा आपको एक मनुष्य के अंदर, एक मनुष्य या फिर एक जीव के अंदर या फिर एक कोशिका के अंदर जब वायरस या विषाणु संक्रमित करते हैं, तो उस समय यानी वायरस या विषाणु को किस श्रेणी में रखा जाता है, वह सजीव या फिर निर्जीव या फिर इनमें से कोई नहीं, या और आदि। ठीक है, तब हम लोग कहेंगे वह क्या है, सजीव है। जब वह किसी जीवित
कोशिका के अंदर, या फिर किसी जीव जंतु के अंदर बहुकोशिकीय जीवों के अंदर जाकर वह संक्रमित करते हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे, तो सजीव के अंतर्गत रखेंगे। नहीं तो ऐसे यानी हम उसको क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। ऐसे अगर दे दिया यानी विषाणु क्या है, तो यानी हम उसको क्या कहेंगे, तो वह निर्जीव है। क्या है, निर्जीव है। आगे देखिए, कह रहा है उत्तक किसको कहें, यानी उत्तक क्या होते हैं, तो कह रहा है कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो एक मनुष्य या एक बहुकोशिकीय जंतु, ये जो शरीर जो बना है इसका, तो इसमें बहुत सारे कोशिकाओं से बने हैं। लाखों कोशिकाओं से यानी जीवों का निर्माण होते हैं, बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होते हैं। ठीक है, लाखों कोशिका से यानी जीव का निर्माण होते हैं। ये एक जीव है, इसमें कह रहा है एक 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 यानी एक से जो अधिक है, तो ये अगर आपका क्या है, तो कोशिका है, तो ये मिलकर यानी क्या, उत्तक का निर्माण करते हैं। ये छोटे छोटे यानी क्या है, कोशिका है। अब कोशिका से आपका बना है क्या, उत्तक बना है। क्या बना है, उत्तक। इसको यानी ये समूह यानी दल जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दल कहते हैं। तो ये पूरा जो है, जैसे आप लोग जो यानी किस क्लास में है, तो 10th क्लास में। तो 10th क्लास जो है यानी क्लास 10वीं जो है, आप ये एक क्या है, आपका समूह है। ठीक है, तो कह रहा है कोशिका के समूह से किसका निर्माण होते हैं, तो यानी उत्तक का निर्माण होते हैं। फिर आगे देखिए, कह रहा है अंग, तो कह रहा है उत्तकों के समूह से अंग का निर्माण होते हैं। ये उत्तक मिलकर, ये उत्तक, इसी को ले लेते हैं छोटा रूप, ये है हम लोग का क्या, उत्तक, ये है हम लोग का क्या, अंग। कह रहा है ये क्या आपका उत्तक है, ये है, एक छोटा सा ले लेते हैं पहले, ये मान लीजिए क्या है, कोशिका। ये कोशिका से बना आपका क्या, उत्तक। यानी बहुत सारे जब यानी कोशिका मिल जाते हैं उसको कहेंगे उत्तक। अब बहुत सारे जब यानी उत्तक मिल जाते हैं, तो ये बन गया आपका अंग बन गया। क्या बन गया, अंग। और अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होते हैं। अंग जो होता है, अंग किसको कहेंगे, जैसे हमारे शरीर में लीवर हो गया, गुर्दा हो गया, बिरकक हो गया, ये जितने भी भाग है, एक एक का जो हम लोग नाम रखे हैं, इसी को यानी क्या कहेंगे, हम लोग अंग कहेंगे। ये पूरा अंग मिलकर यानी क्या, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र जैसे आहार नाल, हम लोग आहार नाल कहाँ से, मुखवा से लेकर के मलद्वार तक मानते हैं। तो ये आपका क्या है, यानी कह रहा है अंगों से यानी अंग तंत्र का निर्माण होते हैं। कहाँ से, मुखवा से यानी मुँह से लेकर के, यानी आपका ये जो टेकिया है यानी ग्रेस नली जिसको कहते हैं, यहाँ से आपका कहाँ आते हैं, तो ये आपका जिसको स्टोमैक यानी पेट कहते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं। इसी के बगल में आपका क्या है फिर, यानी लीवर है, फिर पित्ताशय है, फिर जाते हैं यानी छोटी आंत में, फिर छोटी आंत से आते हैं बड़ी आंत में, बड़ी आंत से यानी फिर क्या होते हैं, ये मलद्वार तक आते हैं। ठीक है, और कह रहा है जीव का निर्माण यानी विभिन्न अंग तंत्रों से मिलकर फिर जीवों का निर्माण होते हैं। ये सब जब मिल जाते हैं
तब बनता है, यानी क्या, ये जीवों का निर्माण होते हैं। ठीक है, तब जाके मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, पशु पक्षी जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सब, यानी जीव जो है ये क्या है, बहुकोशिकीय है। ठीक है, एक कोशिकीय तो जानवर करते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, क्लोमाइडोमोनस, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जंतु है। लेकिन ये क्या है, आपका मनुष्य जैसे ये बहुकोशिकीय जंतु हो गया। ठीक है, तो इतना कुछ मिलके कोशिका से उत्तक, उत्तकों के यानी कोशिका के समूह को उत्तक और उत्तकों के समूह को अंग तंत्र और अंग तंत्र मिलकर यानी आपका क्या, जीवों का निर्माण होते हैं। तो देखिए इस जीव में कितनी कोशिकाएं हैं, तब बहुत सारे, इसमें तो कोशिका है ना इसमें। ठीक है, तब जाके ये जो बना है इसमें भी तो कोशिका है। तो कह रहा है यानी लाखों कोशिकाओं से आपके यानी जीवों का निर्माण होते हैं। अभी सुनिए, अभी आएंगे हम लोग यानी जैव परक्रम के। ठीक है, पहले ये आप जान लीजिए, इसमें से यानी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है बहुत सारे। जैव परक्रम कह रहा है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव परक्रम कहते हैं। हम लोग जैसे यानी सोके हैं, लेकिन तब पर भी हमारा यानी क्या, लीवर जो है यानी क्रिया करते हैं। ठीक है, खाना तो हजम होगा ही, आप खा के सो गए, पूरा रात यानी नींद में है, और सुबह उठ के यानी आप फिर बाथरूम चले जाते हैं, क्योंकि आपका भोजन जो है पचने की क्रिया वह चलते रहते हैं। तो कह रहा है वह सारी क्रिया, ये सब जो क्रिया हो रही है जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जैव परक्रम कहेंगे। क्या कहते हैं उसको, जैव परक्रम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है पोषण किसको कहें, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, नहीं चावल खाए, मछली खाए, पालक खाए, यानी साग सब्जी, हरा साग सब्जी जितना भी कुछ खाते हैं, तो उसमें से हम लोग सिर्फ यानी क्या, जो विटामिन जिसको बोल देते हैं हम लोग वही तो लेते हैं ना, और जितना भी कुछ बचा हुआ है यानी उसको हम लोग अवशिष्ट के रूप में जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट कहते हैं। तो कह रहा है यानी जिस विधि से हम लोग वही पोषक, उसी यानी आप क्या खाए, पालक खाए या फिर मछली खाए, अंडा खाए, दूध खाए, जैसे दूध खा ली तो दूध में आपको क्या सॉरी चावल खाए, चावल के बारे में सुनिए, तो चावल खाए तो उसमें से हमें यानी क्या, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, तो वह यानी क्या है, पोषक तत्व है। ठीक है, तो कह रहा है ग्रहण जो किया जाता है उनका उपयोग करते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। इसे जो हम लोग यानी उपयोग यानी अपना कार्य में ले जाते हैं, यानी उसका शरीर को एक एक विटामिन लेकर के यानी कार्य करते हैं, तो उसी को यानी क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, पोषण कहेंगे। और पोषण यानी दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। ये हम लोग अगला वीडियो में यानी भाग 2 में देखेंगे। फिर यानी पोषण दो तरह के होते हैं क्या, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या होते हैं, परपोषण क्या होते हैं, इसका भी परिभाषा है, इसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। स्वपोषण यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन खुद प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या, स्वपोषण कहते हैं। परपोषण जो यानी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए
किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग के क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी परिभाषा होते हैं, उसको हम लोग फिर अगला वीडियो यानी जीव विज्ञान का हम लोग भाग 2 में देखेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 यानी एक एक अध्याय का, एक एक चैप्टर का आपको यानी भाग 5 या 6 इस तरह से हम लोग एक एक अध्याय को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस तरह। और आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कोई ऐसा डाउट लग रहा है जो ये यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, सर यहाँ कुछ होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं और उसे लिख कर आप भेजिए, हम उसे फिर यानी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में।